नमस्कार। तो कई लोगों ने मेरे से एक बहुत बड़ी बातें पूछी हैं और वो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति का असर। ये असर जो है, जो इंडिया के ऊपर नहीं पड़ रहा है, भारत देश के ऊपर ये असर इतना नहीं पड़ रहा है, मगर ये इसका जो असर है वो बाहर के विदेशों पे बहुत ज़्यादा असर इसका आ रहा है। अब इसका जो असर जो है वो स्पेशली जो है वो जो ओशियंस हैं, मतलब आप लोगों को पता होगा कि समुद्र के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि समुद्र का जो वेग होगा वो इस ग्रहण की स्थिति से उत्पन्न होता नजर। अब यही चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि इसका जो असर है उससे जो समुद्र की लहरें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब जो समुद्र की लहरों से उठता हुआ तूफान आएगा वो भी इसका जो विनाश की स्थिति को उत्पन्न करता हुआ दिखाई देगा। अब ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है उसके अंदर इस चंद्र ग्रहण के साथ साथ जो शनि है वो मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, और शनि इस मीन राशि के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा हो सकता है कि मीन राशि के ऊपर मीन राशि वालों की स्थिति को बिगड़ता हुआ नजर आए। मीन राशि वालों की स्थिति थोड़ी-सी इसलिए बिगड़ेगी क्योंकि जो राहु, शनि और जो आप लोगों को चंद्रमा की जो ये स्थिति है, इससे क्या होता है, चंद्रमा आपके मतलब मीन राशि वालों का बल जो है वो कमज़ोर करता है। इसी वजह से मीन राशि वालों का जैसे ही बल कमज़ोर होगा, तो वो स्थिति उत्पन्न होएगी जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं वरद शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब ये जो मतलब जो आप लोगों को मैंने बताया कि शनि का जो मीन राशि में प्रवेश करना है, ये मनोबल को बिल्कुल कमजोर करता है। अब मनोबल जैसे जैसे कमजोर होगा, तो मनोबल के कमज़ोर होने से ये चीज़ें बहुत आप लोगों को कठिनाइयों की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कठिनाइयाँ इसके अंदर कैसी हो सकती है? शनि का जो आप लोग ये देख रहे हो, शनि, उसके बाद में आप लोगों को राहु, उसके बाद में चंद्र। अब इस स्थिति के अंदर जो आप लोग मानसिक स्थिति होती है वो आपकी वीक होती जाती है। मानसिक स्थिति का जैसे ही वीक होता है तो बंदा अपनी जो सोच है उसके कारण अपने जो डिसीजन लेने होते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाता है। अब ये जो ऐसे डिसीजन हो सकते हैं कि आप लोगों को चाहे नौकरी बदलनी हो, चाहे आप लोगों को जीवन के अंदर आगे कोई कार्य शुरू करना हो, चाहे और भी कोई ऐसा कुछ जो मतलब पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं उसके अंदर कुछ आपको ऐसे मतलब डिसीजन लेने हो जो आप लेने की स्थिति में ना रहें। तो ये जो स्थिति होगी इसकी वजह से आप लोगों को, मीन राशि वालों को, ये सामना करना पड़ेगा, कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और इससे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सिंह राशि और मेष राशि इससे फायदा भी ले सकती है, क्योंकि उनके लिए लाभकारी समय। बस आपको कुछ थोड़े से उपाय करने हैं और अपने कर्मों का थोड़ा सा जो फल है उसको बढ़ाना है। अब चंद्र ग्रहण की जो ये स्थिति है, चंद्र ग्रहण की स्थिति के से आप लोगों को जो जानना था कि विदेशों में इसका प्रभाव क्या होगा। विदेशों के अंदर इसका प्रभाव जो जल से संबंधित है वो ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। अब चाहे वो युद्ध के अंदर, जो आप लोगों को पता होगा कि जल के अंदर युद्ध हो सकता है, तो उसके उसका भी मतलब पॉसिबिलिटी है कि जल के अंदर होने वाली स्थिति को बिगड़ता हुआ नज़र। वहीं एक चीज और भी है कि जो भारत देश है, भारत देश के अंदर जो सूर्य ग्रहण है और वो चंद्र ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण की जो छाया है वो भारत देश के ऊपर नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वो उस टाइम पर रात्रि का समय है। वहीं विदेशों के अंदर जो सूर्य ग्रहण की छाया है वो पूर्ण रूप से पड़ेगी। अब इसी छाया की वजह से जो आप लोगों को विदेशों के अंदर जो युद्ध की स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखेगी, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य एक तरह से आप लोगों को गुरु का बहुत बड़ा मतलब एक कर्तव्य निभाते हैं। सूर्य ने अपनी दीक्षा बहुतों को दी है और उन्होंने गुरु की भूमिका बहुत बार निभाई है। तो इसी वजह से जो सूर्य हैं उनकी जो छाया है वो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे विनाशकारी स्थित होगी। अब वो उसके लिए जहाँ-जहाँ ये जो सूर्य ग्रहण की छाया पड़ेगी, वहाँ-वहाँ आप लोगों को इसकी स्थिति बिगड़ती हुई नज़र आएगी।
अब चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो मिडल ईस्ट की इज़राइल की वॉर हो, तो उसके अंदर ये स्थिति बिगड़ती हुई नज़र आएगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक और वॉर फ्रंट शुरू होगा, वो वॉर फ्रंट शुरू हो चुका है, जो इन भारत और पाकिस्तान, जो आप लोगों को पता है कि यहाँ भी युद्ध शुरू हुआ है, मगर जो वॉर फ्रंट शुरू हुआ था, वो हुआ था पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, और वो जंग अभी भी जारी है। आए दिन इसके जो हमले हैं वो होते रहते हैं। अब जो ये सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण की जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी छाया बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी और ये विदेशों के ऊपर ज़्यादा दिक्कत देगी। तो जो लीडर्स होते हैं, मतलब अगर आप लोग देखोगे तो सूर्य को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गुरु की भूमिका बहुत जगह उन्होंने निभाई है। तो इस समय के अंदर जो दशाएँ हैं, उसमें जो गुरु की दशा है, वो भी बिगड़ती हुई नज़र आएगी। अब गुरु की दशा का बिगड़ने का मतलब है कि आपके जो लीडर्स होंगे, जो विदेशों के वो जो लीडर्स होंगे, वो ऐसे डिसीजन लेते हुए नज़र आएँगे जो बिल्कुल उनके हित में नहीं होंगे। तो लीडर्स के ऊपर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ेगा। हो सकता है कि लीडर्स का जो मतलब अब तक का जो उनका जो नेतृत्व है या फिर उनका जो ऑरा है, वो भी बिगड़ता हुआ नज़र आएगा इस चीज़ की वजह से। क्योंकि इसका जो अहम भूमिका है वो हमेशा लीडर्स के ऊपर पड़ती है। मीन राशि वाले जो भी होंगे वो तो मानसिक स्थिति से गुजरेंगे ही गुजरेंगे, बल्कि जो गुरु की दशा है उसके बदलाव से जो लीडर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव आता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण की छाया पड़ेगी, छाया पड़ते ही आप लोगों को ये चीज़ें बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण की स्थिति के साथ-साथ आप लोगों को कई ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हुई नज़र आएँगी, जैसे समुद्र का वेग बढ़ जाना। समुद्र के वेग के साथ-साथ चंद्र जो है वो मनोबल को बहुत ज़्यादा, आप लोगों के मनोबल को बहुत ही ज़्यादा तरीके से अपने विकसित करता है, आप लोगों को मनोबल बढ़ाता है। आप लोगों ने सुना होगा जो वीनस होता है, वीनस हमेशा आप लोगों की जो भी आपकी मानसिक स्थिति है, उसको मोटिवेशन टाइप में लेके जाता है। बट अगर ये स्थिति अगर आप लोगों के फ़ेवर में नहीं रहती है, तो वो आप लोगों से ऐसे कार्य करवाता है कि आप लोग शायद उसके लिए रेडी भी ना। तो ये जो है वो स्थिति को बिगड़ते हुए के अंदर दिखाई देता है। अब जो चंद्र ग्रहण की जो ये स्थिति है, चंद्र ग्रहण की स्थिति से एक चीज़ और भी उत्पन्न होती हुई नज़र आती है। चंद्र ग्रहण का जो सीधा-सीधा प्रभाव है वो विदेशों के ऊपर ज़्यादा आ रहा है। चंद्र ग्रहण की स्थिति से आप लोगों को जो समुद्र के ऊपर जो ये आप मैंने आप लोगों को बताया कि समुद्र के अंदर होने वाली गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। वहीं जो विदेशों के ऊपर ये जो प्रभाव है वो किस रूप से आएगा कि जो उनके लीडर्स होंगे वो कुछ ऐसे डिसीज़न लेने वाले हैं जो आप लोग देखते जाओगे कि ये लीडर्स जो हैं, वो गलत डिसीज़न लेते हुए नज़र आएँगे। तो इस वजह से जो वॉर की जो अभी की जो स्थिति है वो और बिगड़ती हुई नज़र आएगी। हो सकता है कि अभी तक जो रुकने वाली वॉर थी, मतलब आगे अभी तक जो वॉर एक लिमिटेड दायरे के अंदर एक, मतलब आपको पता होगा कि अभी तक जो वॉर चल रही है वो एक दायरे के अंदर चल रही है, वो दायरा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर देखनी है, इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को नज़र ज़रूर रखनी है। वहीं मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि एस्टेरॉयड अभी धरती के पास में से गुजरने वाला है। हालाँकि वो एस्टेरॉयड धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर नहीं आया है, मगर उसका एक छोटा-सा जो मतलब कण है, वो धरती के पास में आ गया है, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आ चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एस्टेरॉयड जो है वो लगभग इतने डिस्टेंस से गुजरेगा जितना डिस्टेंस है मून का। तो उसी डिस्टेंस के अंदर एक छोटा, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, अब उसका नाम जो रखा गया है वो मिनी मून से नाम से रखा गया है। वो लगभग 77 से 80 दिन तक वो अब धरती के चारों तरफ घूमेगा और उसके बाद में धरती की जो गुरुत्वाकर्षण फील्ड है, तो उस बल से बाहर निकला जाएगा और ब्रह्मांड के अंदर चला जाएगा वहाँ पे। तो तब तक आप लोगों को ये जो मिनी मून है, ये आप लोगों को अब दिखाई देगा। अब एक चीज़ और भी है, अब मैं आप लोगों को एक डेट और भी बताता हूँ। 13 अप्रैल 2029 की ये एक डेट ऐसी आई है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि हो सकता है कि ये एस्टेरॉयड कुछ ना करे और आगे आने वाला ऐसा कुछ हो, जो एस्टेरॉयड ऐसा आए अंतरिक्ष से जो बहुत ज़्यादा पृथ्वी के ऊपर तबाही ला सकता है। हालाँकि आप लोगों को पहले से पता है कि 2025 के बाद लगभग 2026 से 28 या 29 तक का समय बहुत ही ज़्यादा
खराब होगा और इस समय के अंदर अंतरिक्ष से होने वाली घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो पृथ्वी के ऊपर जीवन को कष्ट में डाल सकती है। तो ये चीज पहले से ही आप लोगों को बता दी गई है। भविष्य मलिका की भविष्यवाणी ये कहती है कि ऐसी कोई घटना होगी अंतरिक्ष से जो बहुत बिल्कुल मानव सभ्यता के लिए बिल्कुल लाभकारी नहीं होगी और मानव सभ्यता को वो खत्म कर सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।